नमस्कार, जीएसएस संजय में मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारी इस क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी ये 5वीं क्लास है। इससे पहली वाली क्लासों में हम भारत का राजनीतिक भूगोल तथा भौतिक भूगोल की पहली क्लास को पढ़ चुके हैं। भौतिक भूगोल की पहली क्लास में हम भारत की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, उसके क्षेत्रफल के बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम उन सबका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जो अपन ने देखा था कि जो भारत की स्थिति है, यदि गोलार्ध की बात की जाए तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। यदि इसकी अक्षांशीय स्थिति की बात की जाए तो इसकी अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और यदि देशांतरीय स्थिति की बात की जाए तो देशांतरीय स्थिति इसकी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कहाँ तक? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसकी देशांतरीय स्थिति है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि पूरे विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से जो आता है वो कितना होता है? 2.4%, यानी कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। कितना? 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत के पहले जो देश है उनके बारे में अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? रूस। पहले नंबर पे कौन सा है? रूस। दूसरे पे कौन सा आता है? कनाडा। दूसरे नंबर पे कनाडा। तीसरे नंबर पे कौन सा है? चीन। चौथे नंबर पे कौन सा है? अमेरिका। 5वें नंबर पे कौन सा है? ब्राजील। 6वें नंबर पे कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। 6वें नंबर पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे कौन सा है? अपना प्यारा भारत, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसके बाद अपन ने क्या देखा था कि जो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार भारत का कितना है? 29-33 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक का भारत का विस्तार कितना है? 29-33 किलोमीटर। और यदि बात की जाए उत्तर से दक्षिण के विस्तार की तो ये कितना है? 32-14 किलोमीटर। कितना है? 32-14 किलोमीटर। यदि इसके सबसे पूर्वतम बिंदु की बात की जाए तो सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है? किबिथु। कौन सा है? किबिथु, जो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यदि भारत के सबसे पश्चिम तक बिंदु की बात की जाए तो ये कौन सा है? गोरमोता। कौन सा है? गोरमोता, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? हमें मिलता है कहाँ पे? गुजरात में देखने को मिलता है। जो सर्किल वाला इलाका है उधर पे गोरमोता है, जो भारत का सबसे क्या है? पश्चिमी बिंदु है। यदि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो इधर पे क्या है? इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल, जो कहाँ पे मिलता है? पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखने को मिलता है। यदि भारत के हिसाब से बात की जाए तो वो अभी कहाँ पे देखने को मिलेगा हमारे लिए? लद्दाख वाले रीजन में हमें देखने को मिलेगा। और यदि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? कैप कैमोरिन। कौन सा है? कैप कैमोरिन, जिसे हम कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पे है भैया? ये है तमिलनाडु में। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि पर, वो कैप कैमोरिन तमिलनाडु में। लेकिन अगर द्वीपों की बात की जाए तो भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और वो कौन सा है भैया? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट तो इसका बाद में नाम पड़ा, जो इसका पहले नाम था वो कौन सा था? पिगमेलियन पॉइंट। क्या नाम था? पिगमेलियन पॉइंट। जब राजीव गांधी जी इधर पर विजिट करने जाते तो इसका नाम
बदल देते, क्या रखते थे, इंदिरा पॉइंट। इसके अलावा इसे किस नाम से भी जाना जाता है, लीचिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट भी एक है, लीचिंग पॉइंट और पार्सन पिग्मेलियन पॉइंट, और एक और इसका नाम मिल जाता है क्या, पार्सन पॉइंट। क्या मिलता है, पार्सन पॉइंट। जो पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लीचिंग पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है और ये कहाँ पे, अंडमान निकोबार में है, और क्या कहलाते, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। इतना हम पुरानी क्लास में देख चुके थे। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगती है, और टोटल कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। वो 7 देश कौन कौन से हैं, 7 देश अपन याद करें तो हमने एक ट्रिक बताई थी, कौन सी, बचपन में MBA। क्या बताई थी, बचपन में MBA। बा से पहला क्या निकल के आता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद चीन, चीन के बाद मिलेगा अपन को पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अपना आएगा नेपाल, नेपाल के बाद आएगा म्यांमार, म्यांमार के बाद आएगा भूटान, भूटान के बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा, अफगानिस्तान। भूटान के बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा, अफगानिस्तान। भारत की बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती, कितनी लगती है, 4096.7 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती, कितनी लगती है, 106 किलोमीटर। बात की जाए भारत की जलीय सीमा की, काय की बात की जाए भारत की जलीय सीमा की, तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की कितनी है, 6100 किलोमीटर। यदि द्वीपों को शामिल कर लिया जाए तो ये कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर। कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर। तो अपन ने देखा था कि जो जलीय सीमा बनाते हैं वो भारत के कितने राज्य हैं, भारत के 9 राज्य हैं। तो पूर्व साइड कौन कौन से राज्य थे, तो अब नीचे से चालू करते हैं। सबसे पहले मिलेगा हमें क्या, तमिलनाडु। ऊपर चलेंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर चलेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हमें क्या मिलेगा, बंगाल। पूर्व साइड कितने हो गए, 4, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पश्चिम साइड की बात की जाए तो सबसे पहला गुजरात, गुजरात के नीचे मिलेगा हमें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो मिलेगा गोवा, गोवा के पीछे साइड हमें क्या मिलेगा भैया, कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे हमें क्या मिलेगा, केरल। तो ये 9 राज्य थे जो भारत की जलीय सीमा बनाते हैं। पूर्व साइड कितने हैं, 4, कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पश्चिम साइड है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। गुजरात की जो सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाता है, कितनी बनाता है, 12-14 किलोमीटर। कितनी बनाता है, 12-14 किलोमीटर। और गोवा सबसे कम जलीय सीमा बनाता है, कितनी बनाता है, 101 किलोमीटर। इतना हम देख चुके थे। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं भारत की जो मानक समय रेखा है वो किन राज्यों से जाती है, तथा भारत की जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर जाती है। जैसा कि हमने देखा, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो उसके बीच में कहीं ना कहीं पे 23.5 डिग्री की रेखा पड़ेगी, जो क्या होगी, कर्क रेखा होगी, अतः वो भी कहां पे होगी, भारत में से होकर गुजरेगी। तो भारत में से किन राज्यों में से होकर गुजरेगी, आइए हम उनको देख लेते हैं। तो भारत में से जो कर्क रेखा राज्यों से होकर गुजरती है वो कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। सबसे पहला है गुजरात। अगर पश्चिम से बात की जाए तो गुजरात, कौन सा, गुजरात। गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य में पड़ता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद पड़ता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद कौन पड़ता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन मिलता है, झारखंड, झारखंड के बाद इधर पे मिलता है हमारे लिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर इसके बाद बांग्लादेश बीच में आता है, बांग्लादेश के उस साइड जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, त्रिपुरा। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, मिजोरम। क्या मिलेगा, मिजोरम। तो भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। पश्चिम से पूरब साइड चलें तो अपन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया अपना। इसके बाद अपन ने देखा जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है, 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके कहां तक है भैया, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। जैसा हमको पता है कि जो देशांतरीय रेखा होती हैं उनका यूज काय में किया जाता है, टाइम के लिए उनका यूज किया जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट पे अलग टाइम होगा और 97 डिग्री 25 मिनट पर अलग टाइम होगा। लगभग कितने घंटे का अंतर हो जाएगा, लगभग 2 घंटे का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अब भारत इतना बड़ा है तो 2 घंटे का अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। अतः एक इनमें व्यवस्था बनाने के लिए कि दोनों के बीच लगभग एक सा टाइम रहे, क्या किया गया है, भारत की एक मानक समय रेखा खींची गई है, मतलब मान ली गई है, जो कितनी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कितनी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। तो देखिए लगभग बीच में ही पड़ जाता है, 15 का अंतर इधर हो जाता है, 15 प्लस हो जाती, इससे 15 माइनस हो जाती, तो ये बीच में हो गई। इस कारण से जो 82.5 डिग्री है इसको भारत की मानक समय रेखा मान लिया। अब जो भारत का मानक समय लिया जाता है वो कहां से लिया जाता है, उत्तर प्रदेश के नैनी से। उत्तर प्रदेश के नैनी से क्या लिया जाता है, भारत का मानक समय लिया जाता है। तो जो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। हमने भारत के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है। आइए अब हम भारत के भौतिक विभाजन पर चर्चा करते हैं। तो भारत का भौतिक विभाजन किसने किया है, फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया ने, मैप ऑफ इंडिया ने भारत का भौतिक विभाजन किया है, जिसके अनुसार उसने भारत को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में भारत को बांटा है। सबसे पहला भाग है कौन सा, हिमालय। सबसे पहला भाग कौन हो जाता है, हिमालय। हिमालय के बाद आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या आता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उसके बाद आता है क्या, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद क्या देखने को मिलता है, तटीय प्रदेश। और सबसे अंतिम और 5वां भाग होता है क्या, द्वीपीय समूह या द्वीप समूह। तो फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया ने भारत को 5 भौतिक विभागों में बांटा है, हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। जब इस भारत के भौतिक विभाजन की बात चल रही थी तो सबसे पहले भारत को 3 भागों में बांटा गया था, हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान और बृहद प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्या, हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान और बृहद प्रायद्वीपीय क्षेत्र। लेकिन आगे चलकर चर्चा होती है और देखा जाता है कि जो तटीय क्षेत्र है वो अलग विविधताएं रखता है, उसकी अलग पहचान होनी चाहिए। तो चौथा पार्ट भी क्या बना दिया जाता है, तटीय प्रदेश बना दिया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे चर्चा होती है तो जो द्वीप समूह है उनकी एंटिटी कुछ अलग ही है तो उनको भी अलग होना चाहिए। तो लास्ट में क्या किया गया कि भारत को 5 भौतिक विभागों में विभाजित कर दिया, जो थे हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय द्वीप और द्वीपीय समूह। तो आइए अब हम इनको एक बार क्या करते हैं, मैप में देख लेते हैं कि ये मैप में कहां पे देखेंगे। मान लेते हैं इधर पे एक अपन छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं।
एक मिनट दीजिएगा। ये अपना भारत हो गया। अब जब इसको उन्होंने बांटा तो ये ऊपर वाला जो उत्तर पर्वत पूर्वी क्षेत्र था इसको क्या बोल दिया, ये हिमालय। हिमालय को क्या बोल देते हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय को क्या बोल दिया, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। जब पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण में आते तो गंगा यमुना सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ क्षेत्र था उसको क्या बोल दिया, उत्तर का विशाल मैदान। क्या बोल दिया, उत्तर का विशाल मैदान। इसके बाद ये बीच में है क्या, अपना त्रिकोण के रूप में प्रायद्वीपीय भारत। क्या है अपना प्रायद्वीपीय भारत। और इसके अलावा तटीय प्रदेश, दो टाइप के तटीय प्रदेश है, पूर्वी तटीय प्रदेश है और ये पश्चिमी तटीय प्रदेश है। तो ये दोनों क्या हो गए भैया, तटीय प्रदेश। द्वीप समूह की बात की जाए तो सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है अपने इधर पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद लक्षद्वीप समूह, उसके बाद लक्षद्वीप समूह। इसके अलावा कुछ द्वीप गुजरात के पास है, दमन द्वीप, कुछ केरल और आंध्र प्रदेश के पास है, कुछ बंगाल के पास भी मिलते हैं, कुछ उड़ीसा के पास भी मिलते हैं। तो इन सब द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे अपन, कहाँ, भारत के द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपन सबसे पहले देखते हैं हिमालय। आज हमने देखा कि एक भाग क्या है हमारा, हिमालय। तो आइए हम हिमालय को देख लेते हैं। तो जो हमारा हिमालय है वो कहाँ पे भैया, भारत के उत्तरी पूर्वी इलाके में। तो इसको क्या बोला जाता है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भी बोला जाता है। अब हिमालय को अपन बांटे तो हिमालय को भी अपन कितने टाइप से बांट सकते हैं, यदि बात की जाए उसके बनने के क्रम में। किस आधार पे बांट रहे हैं अपन, उसके बनने के क्रम में। बनने के क्रम में हिमालय कितने भागों में बांट देते हैं अपन, उसको 5 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, ट्रांस हिमालय, दूसरा क्या हो जाता है, महान हिमालय, तीसरा क्या हो जाता है, मध्य हिमालय, चौथा क्या हो जाता है अपना शिवालिक, और 5वां भाग हो जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां। 5वां भाग क्या हो जाता है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। यदि अपन बनने के क्रम में बांटे तो हिमालय को अपन 5 प्रकार से बांट सकते। कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्व हिमालय। यदि नदियों के आधार पे बांटे तो नदियों के आधार पे या क्षेत्रीय आधार पे तो वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार से अपन उसको बांट सकते। क्षेत्रीय आधार पर कितने प्रकार से, 4 प्रकार से अपन बांट सकते। कौन कौन सा हिमालय हो जाएगा, पहला हो जाएगा क्या अपना पंजाब हिमालय, पहला क्या हो जाएगा पंजाब हिमालय। दूसरा क्या हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, तीसरा क्या हो जाएगा नेपाल हिमालय, और चौथा क्या हो जाएगा हमारा असम हिमालय। ठीक, तो हिमालय को अपन 2 टाइप से पढ़ सकते हैं। बनने के क्रम में पढ़े तो उसको 5 प्रकार से बांटते हैं, और यदि क्षेत्रीय आधार पर उसका विभाजन करें तो 4 प्रकार से, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब आइए हम देख लेते हैं कि मैप में हिमालय की ट्रांस हिमालय कहाँ है, महान हिमालय कहाँ है, मध्य हिमालय कहाँ पे आते हैं। तो आइए एक बार अपन उसको मैप में देख लेते हैं। ये हमने मैप बनाया हुआ है भारत के उत्तरी क्षेत्र का। तो अपन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। जो ट्रांस हिमालय है वो जम्मू कश्मीर और का पहला जो एरिया था उधर पे आता था, अब कहाँ पे आता है, लद्दाख में आता है। तो लद्दाख में मिलेंगे क्या हमारे लिए, ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियों में पाया जाता है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण साइड आएंगे तो हमारे लिए दूसरा क्या मिलेगा, महान हिमालय। दूसरा हमें क्या मिलेगा, महान हिमालय, जो एक श्रेणी क्रम में है, जो एक कैसे क्रम में है,
श्रेणी क्रम में है कौन सा? महान हिमालय, यानी कि लगातार श्रृंखला के रूप में पाया जाता है, एक लगातार श्रेणी है। महान हिमालय के दक्षिण में आएंगे तो हमारे लिए क्या मिलेगा? मध्य हिमालय, जो क्या, जिसमें विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी श्रेणियां पाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा पीर पंजाल श्रेणी, महाभारत श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, इन सब के नाम सुने होंगे। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाती है? मध्य हिमालय के अंतर्गत। उसके बाद सबसे दक्षिण में और सबसे नवीन श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। सबसे नवीन और सबसे दक्षिण में कौन कौन सी है? शिवालिक। तो सबसे पहले ट्रांस मिलेगी, उसके दक्षिण में आएंगे तो महान हिमालय मिलेगा जो एक क्रमबद्ध श्रेणी के रूप में है। उसके दक्षिण साइड आएंगे तो हमारे लिए मध्य हिमालय मिलेगा जो विभिन्न श्रेणियों में है। उसके सबसे नीचे आएंगे यानी कि सबसे दक्षिण में आएंगे तो हमें मिलेगा शिवालिक, जो भी एक क्या है? क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में सबसे नवीन है और अभी भी क्या कर रहा है? बनता जा रहा है। अब अपन चलते हैं उत्तर साइड। अपना महान हिमालय है वो ब्रह्मपुत्र गार से सीधा नीचे की साइड और मुड़ जाता है, जिस म्यांमार में चला जाता है। म्यांमार में उसको किस नाम से जाना जाता है? अराकान युमा। किस नाम से जाना जाता है? अराकान युमा के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ये मुड़ता है तो भारत के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में क्या करता है? छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बट जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियां बन जाती, जैसे टफला मिली, आबोर, मिसमी, नागा, पटकाई बम, इन पहाड़ियों के रूप में बट जाता है। तो ये क्या कहलाती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां कहलाती हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियां कहलाती। तो अपन ने बनने के क्रम में हिमालय को देख लिया है कि कहाँ कहाँ पर है। सबसे ऊपर उत्तरी साइड देखे तो ट्रांस हिमालय है। उसके दक्षिण में आते हैं तो हमारे लिए महान हिमालय मिलता है। जब उसके और दक्षिण में आते तो श्रेणी के रूप में हमें क्या मिलता है? मध्य हिमालय मिलता है। और उसके दक्षिण में आते तो शिवालिक मिलता है जो कि एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में है। और अपन पूर्वोत्तर वाले राज्यों में चलते हैं तो अपन को क्या मिल जाता है कि जो महान हिमालय है वो ब्रह्मपुत्र गार से नीचे की ओर आ जाता है, जिसको म्यांमार में अराकान युमा बोला जाता है। तो वो क्या करता है? भारत में छोटी छोटी पहाड़ियों को बना के जाता है, जिनको क्या बोला जाता है? पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते। अगली क्लास में मिलेंगे तो अपन क्या करेंगे? पूरे हिमालय के बारे में पढ़ लेंगे कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणियां आती हैं, इनमें कौन कौन सी चोटियां होती है, कौन कौन से ग्लेशियर हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।